औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ इज़ मोहम्मद सुफियान। वेलकम टू द लाहौर गाइडेंस स्कूल क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 की जो MCQs है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है कि हमारे पास जब भी कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फॉल करती है जाती है तो वहाँ पे हमेशा जो अपनी लाइट होती है डायरेक्शन और साथ साथ अपना एंगल चेंज कर लेती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दौरान कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तो इसका हमारे पास जो जवाब आ रहा है इट्स फ्रीक्वेंसी। कभी भी फ्रीक्वेंसी अपनी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दौरान चेंज नहीं होगी लाइट की। अब सेकंड MCQ हमारे पास क्या, द कन्वर्जिंग मिरर विद द रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। क्रिएट्स अ रियल इमेज, जो इमेज बना रही है क्यू की वैल्यू वो 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर से। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। लेकिन यहाँ पे हमें रेडियस दिया गया, f की वैल्यू मौजूद नहीं है, ये q की वैल्यू मौजूद है, q की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। अब हम इस रेडियस से f की वैल्यू निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ हमारे पास का फार्मूला है फोकल लेंथ इज इक्वल टू द r/2, रेडियस का हाफ होती है हमेशा। यहाँ से हम लोग इजीली f की वैल्यू निकालेंगे। अब इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे जो भी मैंने आपको बताया 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है। अब हमारे पास मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग मिरर बन रहा है हमारे पास, जो एक रियल इमेज भी बना रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जो जवाब आना चाहिए जस्ट 15 सेंटीमीटर आना चाहिए, हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं आएगा। कन्वर्जिंग मिरर के अंदर हमारे पास जो इमेज बनती है या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है हमेशा वो पॉजिटिव में होता है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो गलत है, यहाँ पे जस्ट सिर्फ और सिर्फ 15 सेंटीमीटर ही आएगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQs, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड। अब जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट है उसको कनकेव मिरर के कर्वेचर के सेंटर पे रखा हुआ है, तो हमारे पास इमेज कैसी बनेगी, जो इमेज बन रही हो एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, तो जो इमेज बनेगी वो भी हमारे पास एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगी। अब नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज़ 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। अब हमारे पास मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है, तो उसकी वजह जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है, जो डिस्टेंस है हम बोलते हैं वो कितना हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, और इमेज का डिस्टेंस क्या 5.8 सेंटीमीटर है बिहाइंड द मिरर। अब मेन वर्ड क्या, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर के पीछे मतलब जो इमेज बन रही है मिरर के लेफ्ट साइड पे बन रही है, तो इसलिए हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। जब इसको हम सोल्व करेंगे जो इमेज लोकेशन फार्मूला है उसके ज़रिए जो जवाब आ रहा होगा हमारे पास नेगेटिव 9.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी रीज़न क्या है, नंबर 1 क्योंकि हमारे पास बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, इस वजह से फोकल लेंथ भी हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी। ये जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 9.9 सेंटीमीटर है। आगे, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इंडक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन वाला। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो हमारे पास मेन चीज़ पे डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारे पास n इज इक्वल टू सी ओवर वी। आगे, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस ऑन अ स्क्रीन। अब कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं हमारे पास। लेंस के ज़रिए हम कनकेव लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस के ज़रिए जो इमेज बनती है वो हमारे पास हमेशा बनती है इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बन जाती है। आगे, विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई, आँख के ज़रिए जो इंसानी आँख है इसके अंदर कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, तो उनके ज़रिए जो इमेज बनती है प्रोड्यूस हो रही है। इफ़ इट इज़ व्यू आ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बनेगी, वो नंबर 1 रियल इन्वर्टेड एंड डायमेंशनड बनेगी हमारे पास। जो कन्वर्जिंग लेंस के ज़रिए जो इमेज बन रही है ह्यूमन आई के ज़रिए रियल इन्वर्टेड एंड डिसमेंशड बनेगी। आगे हमारे पास इमेज फॉर्म बाय द कैमरा, कैमरे का असूल और आई का असूल जो भी ऊपर वाले MCQs करके हैं बिल्कुल दोनों का सेम है।
दोनों एक ही फंक्शन पे काम करते हैं, इसलिए हमारे पास इसमें भी ए ऑप्शन आएगा, रेल इन्वर्टेड एंड डायमेंशन बन जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, इफ़ अ रे लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस द एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, हमने ये पढ़ी हुई है चीज़, अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मतलब यहाँ पे 90 का एंगल लिया जाता है मोस्टली, तो क्रिटिकल एंगल हर एक मटेरियल का अपने क्रिटिकल एंगल होता है। जैसे वाटर की बात करें तो आई थिंक वो 42.8 होता है। तो हमारे पास जो भी हम सरफेस ली हो यहाँ पे, तो इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, मतलब कि एंगल आई इज़ ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ सी, तो तब कौन सा प्रोसेस होगा, तो तब हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है वो होता है हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टेड, तो टोटल ले उसी पहले वाले मीडियम में वापस आ जाएगी, बैकबोन हो जाएगी। अगेन द क्रिटिकल एंगल ऑफ फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज 48.8 डिग्री, तो क्रिटिकल एंगल जो बन रहा है हमारे पास वाटर का वो कहता है 48.8 डिग्री है। दिस मीन्स डैट ऑल लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन द दिस एंगल। अब दिस एंगल का मतलब क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो रहा है किससे, क्रिटिकल एंगल से, पहले वाली एमसीक्यू, तो टोटली कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे हमारे पास, टोटली रिफ्लेक्टेड का प्रोसेस हो जाएगा, टोटली तौर पर पहले वाले मीडियम में वापस आ जाएगी। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 1 था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डायग्राम टू इलस्ट्रेट रिफ्लेक्शन एट द प्लेन सरफेस। इसकी हम करते हैं अभी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई एक मीडियम पे फॉल करती है, फॉल करने के बाद उसी मीडियम में बैकबोन हो जाती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। जैसे उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन देखें, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर मीडियम, जब एक मीडियम से रेज दूसरे मीडियम पे फॉल करती है, फॉल करने के बाद अ पार्ट ऑफ इट टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, तो पहले वाले मीडियम में वापस आ जाए, तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 था। ये हमारे पास देखें, एक रे आ रही है, ए पॉइंट से रे आ रही है, इंसिडेंट रे, यहाँ पे आके जो फॉल करेगी, फॉल करने के बाद इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बराबर किसके होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो रे वापस चली जाएगी, इस चीज़ को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा, डिफाइन द टर्म्स नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। सबसे पहले इंसिडेंट रे क्या होती है, हमारे पास जब भी कोई रे किसी मीडियम पे आकर फॉल करती है, फॉल करने के बाद वहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और जो रे आके फॉल कर रही होता है किसी मीडियम के ऊपर, उस रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होती है, जिस जगह पे आके फॉल करती है, देखें किस जगह पे ये ब्लैक पॉइंट जिस जगह पे फॉल करी है, इस पर स्ट्रेट लाइन जो खींची जा रही है 90 के एंगल पे ऊपर, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। आगे हमारे पास होगा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, जब कोई रे किसी मीडियम पर फॉल करने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है, बैकबोन हो जाती है, इस चीज़ को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे। ये आपकी डेफिनेशन थी इंसिडेंट रे का कंसेप्ट, नॉर्मल का कंसेप्ट और रिफ्लेक्टेड रे।